Hello everyone, you are welcome to my channel Sony at the rate of Sony Math Knowledge. In this video I am going to solve the question of the exercise 7.2. Here is the chapter comparing quantity. Let us solve first question, A part. Question first क्या है इसमें, tell what is the profit or loss in the following transaction. हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है जो 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 यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो यहाँ पे सौदेबाजी हो रही है. ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस. प्रत्येक केस में क्या क्या फाइंड आउट करना है मैंने, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. ये पार्ट है गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर RS 250 एंड सोल्ड फॉर RS 325. गार्डनिंग शेयर्स मीन जो बगीचे में काम आने वाली कैंची है वो 250 रुपये में खरीदी गई और 325 रुपये में बेची गई. तो हमें इसका क्या करना है, इसमें क्या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों इसमें निकालने हैं. प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है वो निकालना है. लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट. तो गार्डनिंग शेयर्स का हम CP लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द CP ऑफ द गार्डनिंग शेयर्स. कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स ये है हमारे पास RS 250. सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स दैट इज RS 325. अब 250 रुपये में खरीदा गया है, इसको 325 रुपये में बेचा गया है. तो हमें क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त होगा. तो प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट होता है SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो है 325 रुपये और कॉस्ट प्राइस दैट इज 250 रुपीज़. 325 माइनस 250 हमारे पास आ जाएगा 75 रुपीज़. तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 75 रुपीज़. अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो इसका क्या फार्मूला होगा, प्रॉफिट परसेंट दैट इज प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. तो प्रॉफिट क्या है, इन दिस केस प्रॉफिट क्या है हमारे पास, दैट इज 75 अपॉन CP. कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे, 250 गुणा 100. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास 750.25. तो 750 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30. तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 30%. तो यही पूछा हमारे पास प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है. लेट अस सॉल्व सेकंड पार्ट. ये पार्ट क्या है, ए रेफ्रिजरेटर bought for RS 12,000 and sold at RS 13,500. क्वेश्चन क्या है, रेफ्रिजरेटर है, इसको 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया. तो क्या लिखना है इसमें सॉल्यूशन, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो CP ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना है, दैट इज इक्वल टू RS 12,000 cost price selling price
सेलिंग प्राइस क्या है इसका रेफ्रिजरेटर का, दैट इज 13,500 रुपये। अब हमने इसे ख़रीदा है 12,000 में और बेच दिया 13,500 में, तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ इसमें? ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है इसमें? प्रॉफिट होता है SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज CP। 13,500 माइनस 12,000 रुपये, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 13,500 माइनस 12,000, तो हमारे पास आ गया RS 1,500। तो प्रॉफिट आया हमारे पास, ये पूछा है प्रॉफिट कितना है? 1,500 रुपये। अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? दैट इज 1,500 बटा CP कितना है यहाँ पे? दैट इज 12,000 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा? 1,500 बटा 120, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 150 बटा 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, 75 ऊपर आए, 3 2 6, 25/2। We convert it to the decimal form, 2 1 2, 2 to the 4, 10 लगाया यहाँ पे, 2 5 10। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हमारे पास? 12.5%। ये पूछा हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट परसेंट कितना है? दैट इज 12.5%। अब हम इसका C पार्ट करेंगे। C पार्ट क्या है? A कप बोर्ड बाउट फॉर RS 2,500 and sold at RS 300। कोई कप बोर्ड है उसको 2,500 रुपये में खरीदा गया और इसको 300 रुपये में बेच दिया गया, तो यहाँ पे हानि आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 2,500 में खरीदा गया इसको, तो किस में बेचा गया? 3,000 है, ये 300 नहीं है, 3,000। सोल्ड एट 3,000, 3,000 में बेचा गया। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। CP ऑफ कप बोर्ड, ये है हमारे पास RS 2,500। सेलिंग प्राइस ऑफ कप बोर्ड, ये हमारे पास RS 3,000। तो 2,500 में खरीदा गया, 3,000 में बेच दिया गया, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP, सॉरी SP, यस, माइनस CP। SP कितना है यहाँ पे? 3,000 माइनस CP कितना है? 2,500। तो प्रॉफिट है हमारे पास 500 रुपये। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया? 500 रुपये। अब हमने निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट, हियर इज द प्रॉफिट 500, CP हमारे पास
2500 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 500/25, 20% आ गया हमारे पास, दैट इज द प्रॉफिट परसेंट। लेट अस सॉल्व डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डी पार्ट क्या है इसमें, डी पार्ट है ए स्कर्ट about for RS 250 and sold at RS 150। क्वेश्चन है, स्कर्ट को खरीदा गया 250 रुपये में और बेच दिया गया 150 रुपये में। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। CP of skirt that is equal to RS 250, सेलिंग प्राइस कितना है इसका और स्कर्ट RS 150, तो 250 में खरीदा गया 150 में बेचा गया, तो क्या है यहाँ पे हानि आ गई, लॉस होता है CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस दैट इज 250, SP है 150, तो हमारे पास आ गया 100 रुपये लॉस। और लॉस आया तो लॉस परसेंट निकालना मैंने, वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100, तो लॉस है यहाँ पे 100, CP है हमारे पास 250 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 1000/25, 25 चौका 100 40 इक्वल टू 40%, तो लॉस आ गया हमारे पास 100 रुपये और लॉस परसेंट कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 40%। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। क्या करना है मैंने, रेशो को परसेंटेज में चेंज करना है। पहला पार्ट इसमें क्या है, 3:1। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो 3:1 है, तो टोटल पार्ट देखेंगे हम कितने हैं, इसमें 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब फ्रैक्शनल पार्ट लेना मैंने, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 4 आए टोटल, 4 में से 3 की रेशो 4 में से 1। अब हमने इसका परसेंटेज निकालनी है, द परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स। 3/4 को 100 से गुणा करनी, की रेशो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से डिवाइड किया कितना 25, यहाँ भी 25 आया, तो क्या है फिर हमारे पास परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स 75% की रेशो 25%। Let us solve B part of this question. B पार्ट क्या है, 2 के रेशो 3 के रेशो 5, तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 2 + 3 + 5, ये हो जाएंगे 3 + 2 5 + 5 10। अब लेने मैंने फ्रैक्शनल पार्ट,
10 में से 2 की रेशो 10 में से 3 की रेशो 10 में से 5। अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स। 2/10 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे की रेशो 3/10 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे की रेशो 5/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कट जाएगी, क्या बचेगा 2 × 10 की रेशो 3 × 10 की रेशो 5 × 10 20% की रेशो 30% की रेशो 50%। ये आ गया परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स। नाउ वी हैव द सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या है यहाँ पे, वन की रेशो 4। तो टोटल पार्ट निकालेंगे हम 1 + 4 दैट इक्वल टू 5। अब लिखना फ्रैक्शनल पार्ट, पाँच में से 1 की रेशो 5 में से 4। अब निकालना मैंने परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 की रेशो 1/4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 20 आ गया हमारे पास, ये आ गए 20। 20 की रेशो 20% की रेशो 80%। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। लेट अस सॉल्व डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वन की रेशो 2 की रेशो 5। तो टोटल पार्ट कितने हुए यहाँ पे 1 + 2 + 5 8 हो गए। अब फ्रैक्शनल पार्ट आठ में से 1 की रेशो 8 में से 2 की रेशो 8 में से 5। अब निकालने परसेंटेज ऑफ द पार्ट 1/8 × 100 की रेशो 2/8 × 100 की रेशो 5/8 × 100। तो हमारे पास आ जाएगा 100/8% की रेशो 200/8 की रेशो 500/8। 4 से भाग देंगे इसको, 4 × 8 25, 4 × 8 50। 2 से भाग देंगे इसको या 4 से दे देंगे, 4 × 2 = 8। तो हमारे पास क्या आएगा अब 25/2 50/2 125/2। 50 को 2 से भाग दिए तो 25, 25 को दिए 2 × 4 2 × 10 12/5। 125 को देंगे 2 के 12 2 × 4 62.5। तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज ऑफ द पार्ट्स 12.5% की रेशो 25% की रेशो 62.5%। तो ये हमारे चारों पार्ट सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Here is the question number 3rd. The population of city decreases from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease
क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, जो सिटी की पॉपुलेशन है, सिटी की जो जनसंख्या है वो कम हो रही है 2500 से 24,500 हो जा रही है, 25,000 से 24,500 कम हो जा रही है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो जितनी घटी उसकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, जो पहले की पॉपुलेशन थी वो है 25,000। डिक्रीज्ड रेट, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन जितनी घटी वो कितनी है, 25,000 में से 24,500 को कम कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 500। अब हमने डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, या परसेंटेज जो डिक्रीज हुई, तो ये क्या आएगा, जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, डिक्रीज पॉपुलेशन अपॉन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारे पास अब डिक्रीज पॉपुलेशन है हमारे पास 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारे पास 25,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो क्या आएगा, 2 जीरो कट जाएगी, 0 0 कट जाएगी, बचेगा हमारे पास 50/25। अब 25 से 50 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2, तो डिक्रीज परसेंटेज कितनी हुई, 2%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Arun bought a car for Rs 3,50,000 the next year price went up to 3,70,000. What was the percentage of the price increase? क्वेश्चन क्या है, अरुण बाउट ए कार फॉर Rs 3,50,000। अरुण ने कोई कार खरीदी कितने में, 3,50,000 में, और अगले साल जो है उसका रेट जो है वो हो गया 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द प्राइस इंक्रीज, जो इंक्रीज प्राइस जो इंक्रीज हुआ उसकी हमें परसेंटेज पता करनी है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले जो प्राइस था वो था कितना, 3,50,000, वो आ गया ओरिजिनल प्राइस। इक्वल टू 3,50,000 रुपये। अब इंक्रीज प्राइस कितना है, 3,70,000 हो गया। अब जो अमाउंट चेंज हुआ, 3,70,000 में से 3,50,000 को कम करेंगे, तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपये। अब क्या पूछा उसने, इंक्रीज प्राइस की जो प्राइस इंक्रीज हुआ उसकी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो
परसेंटेज ऑफ इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगा, अमाउंट चेंज, जो अमाउंट चेंज हुआ डिवाइड बाई इससे ओरिजिनल अमाउंट से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट चेंज कितना हुआ 20,000, ओरिजिनल अमाउंट कितना था, वो था 3,50,000, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्या बचेगा 2/35 गुना 100, 5 से भाग देंगे 20/7, तो हमारे पास कितना आ गया 40/7, 40 को 7 से भाग देंगे 7 में 35, 5 से 5/7%, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आई बाई ए टीवी फॉर RS 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? क्वेश्चन क्या दे रखा है, आई बाई ए टीवी फॉर RS 10,000, मैंने टीवी खरीदा 10,000 रुपये में और इसे बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितना धन प्राप्त हुआ इसके लिए। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो CP क्या है टीवी का, 10,000 रुपये। अब जो है इसका लाभ परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट, वो दे रखा है 20%। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट निकालेंगे पहले, प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% ऑफ CP, तो CP कितना है यहाँ पे, वो है 10,000 रुपये, 20/100 गुणा CP है 10,000 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास 20 गुणा 100 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,000 रुपये। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, SP, CP प्लस प्रॉफिट होता है, तो CP हमारे पास 1000 प्लस प्रॉफिट है 2,000 रुपये, तो ये हो जाएगा CP हमारे पास कितना है 10,000 है, ये 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000 रुपीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही sells a washing machine for RS 13,500 रुपये, सी losses 20% in the bargain. What was the
price C about it. जूही sells a washing machine for Rs 13,500 सी loses। जूही ने वॉशिंग मशीन बेची 13,500 में, उसे लॉस हुआ कितना 20%। बट वाज द प्राइस सी अबाउट इट, तो उसने इसे कितने में खरीदा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे एस पी के एस का सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वो है 13,500 रुपये। अब जो इसका लॉस परसेंट है वो कितना है 20%। तो हम सी पी जो है उसको हम अज्यूम कर लेंगे, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। लेट सी पी ऑफ द वॉशिंग मशीन बराबर है एक्स रुपये। तो लॉस किस बराबर होता है, लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ सी पी, लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस है यहाँ पे 20% ऑफ सी पी, 20% ऑफ सी पी कितना है यहाँ पे एक्स। तो हम लिखेंगे इसको 20/100 गुणा एक्स, 20×100 एक्स अपॉन 5। तो एस पी किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। एस पी कितना है यहाँ पे 13,500 इक्वल टू सी पी है यहाँ पे एक्स माइनस लॉस कितना है x/5। 13,500 बराबर है 5x माइनस एक्स बटा 5, 5x माइनस एक्स, इसको लिखेंगे 5x माइनस एक्स बटा 5 इक्वल टू 13,500। 5x में से एक्स कम करेंगे 4x/5 इक्वल टू 13,500। 4x इक्वल टू 675,000, x इक्वल टू 675,000/4। हम इसको डिवाइड करते हैं 675,000/4, 4 1 4, 2 27 बने 24 3 27, 4 32 3 7 28 4 20। तो एक्स आया हमारे पास 16,875। तो ये कॉस्ट पड़ी। सो सी पी इक्वल टू 16,875 रुपये, ये आंसर आया हमारा। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है चाक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. Second part, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of chalk stick? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, चाक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12।
चाक है उसमें जो कैल्शियम है 10 और कैल्शियम की रेंज है 10 और कार्बन की रेंज है 3 और ऑक्सीजन की रेंज कितनी है 12 है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हमें कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है जो चाक में है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जो रेशो दे रखी है गिवन रेशो इज 10 की रेशो 3 की रेशो 12। तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे ये 10 जमा 3 जमा 12 13 जमा 12 कितने हो गए 25। अब हमें क्या करना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चाक, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। चाक में कार्बन की जो पार्ट है उसकी परसेंटेज निकालनी है। अब जो कार्बन का पार्ट है वो कितना है, कार्बन है 3 पार्ट ऑफ कार्बन इक्वल टू 25 में से 3। नाउ परसेंटेज ऑफ द कार्बन पार्ट इन चाक 25 में से 3 गुणा 100, 25 चौका 100, तो ये है 12%, 3 4 द 12%। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, इफ इन स्टिक ऑफ द चाक, अगर चाक के स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक, तो चाक स्टिक उसका भार कितना है। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चाक स्टिक, वो है 3 ग्राम। चाक स्टिक जो पूछा मैंने व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक, इसको हम एक्स ज्यूम कर लेंगे। लेट द वेट ऑफ चाक स्टिक, इसको हम एक्स अज्यूम करेंगे, एक्स ग्राम। इफ द स्टिक चाक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक। तो पहले में कितना आया था उसका परसेंट ऑफ कार्बन पार्ट इन चाक, वो आया था 12%, तो 12% को एक्स कर देंगे हम, इक्वल टू 3 12/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 3। हमारे पास आएगा 12x/100 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी हैव द 12x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300/12, 12 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 25 ग्राम। तो ये पूछा है, सो वेट ऑफ चाक स्टिक इज 25 ग्राम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीना buys a book for Rs 275 and sell it at a loss of 15%. How much does she sell it for? क्वेश्चन क्या है, अमीना बाइज ए बुक, अमीना क्या करती है, बुक को खरीदती है 275 रुपये में और इसे 15% के लॉस पे बेच देती है। हाउ मच डज सी सेल इट, तो वो इसे कितने पे बेचती है वो निकालना है मैंने। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सीपी ऑफ बुक क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, वो है RS 275 रुपये।
RS 275। तो लॉस परसेंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 15%। लॉस किसके बराबर होता है, लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ CP 15% ऑफ CP कितना है 275। 15/100 गुणा 275, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 15 20, 3/20 गुणा 275, 5 से डिवाइड करके 5 4 20, तो हमारे पास आ गया 53 × 3, 5 25, तो 2 5 आएगा यहाँ पे। ये आया हमारे पास 54 गुणा 3/4, 165/4, 4 चौके 16, 5 4 × 4 1, 10 लगा यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, तो हमारे पास आ गया 41 RS 41.25। ठीक है, अब हमने SP निकालना है, तो SP क्या आएगा, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस होगा। तो CP कितना है यहाँ पे 275 रुपये, लॉस कितना आ गया 41.25, तो 275 में से 41.25 कम करेंगे, तो हमारे पास आ गया 223.75 रुपये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case A equal to principal equal to RS 1200 at 12% per annum। B पार्ट है प्रिंसिपल इक्वल टू RS 7500 at 5% पर annum। क्या है, हमें फाइंड द अमाउंट ऑफ टू बी पेड, अमाउंट निकालना मैंने एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के अंत में। प्रिंसिपल दे रखा है, पहले पार्ट में प्रिंसिपल दे रखा है 1200 रुपये, रेट दे रखा है और टाइम वो दे रखा है 3 ईयर के लिए। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, पहले में 1200 रुपये है, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है वो 3 साल के लिए दिया है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना है यहाँ पे 1200, R कितना है 12, टाइम कितना 3 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 12 गुणा 36, 12 से 72, 7 12 30 36 43, तो 432 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास। अब हमने अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 1200 रुपये, प्लस सिंपल
इंटरेस्ट है वो है 432। तो इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1632 रुपये। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है 7500 रुपये, रेट दे रखा है 5%, टाइम ऑलरेडी दे रखा है 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 7500, रेट है 5, टाइम है 3 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 15 रुपीज़, 15 5 75 7 15 7 105 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सिंपल से, 5 25 2 5 35 2 37, तो ये आ गया हमारे पास 1125 रुपये। अब हमने अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 7500 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1125 रुपये। अब ऐड करेंगे इनको, RS 8625 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, what rate gives RS 280 as interest on a sum of RS 52,000 in 2 years। वाट रेट गिव्स, कितना रेट हो जाता है, गिव्स RS 280 कितना रेट जो दे देगा एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में ऑन द सम ऑफ RS 56,000 52,000 रुपये के सम रुपये में 2 ईयर के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ गया यहाँ पे 52,000, $280 यहाँ पे है सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, वो है 280 इक्वल टू P 52,000, रेट कितना है यहाँ पे वो निकालना है, टाइम कितना है 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 280 इक्वल टू 560 गुणा 2R, 560 गुणा 2R इक्वल टू 280, 2R इक्वल टू 280/560, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे,
2r = 28/56, 7 से डिवाइड करके 28 2r = 4/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16r = 4, r = 4/16, तो यह 1/4, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो हमारे पास आ गया, ये रेट आ गया 0.25%। Now we have the last question of this exercise 7.2. If Meena gives an interest of Rs45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? If Meena gives an interest of Rs45 for 1 year at 9%, यदि मीना क्या करती है, गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ Rs45 पे इंटरेस्ट देती है 1 ईयर के लिए 9%, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, कितना सम बोरोड करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 45 रुपये, रेट कितना है यहाँ पे 9%, टाइम दे रखा है पर 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए हम, ये होता है P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 45 = P कितना है यहाँ पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। रेट है 9, टाइम कितना है 1/100, तो 45 = 9P/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9P = 4500, P = 4500/9, 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 500, प्रिंसिपल कितना आ गया Rs 500, सी बोरोड Rs 500,